स्वस्ति ही। फिर आप बोल रहे हो कि सभी प्रकार से हमारा क्या हो, कल्याण होता रहे। सभी जितने भी हैं हमारे परिवार के सदस्य, हमारे कुटुंब के सदस्य और हम, हमारे पुत्र पौत्र पुण्य की प्राप्ति होती रहे। अस्तु पुण्य हम में आकर के विराजित हो। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इसको स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्देवो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। पधारिए पवन कुमार, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात हो। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाम। नमस्कार की भेंट अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति यजमान मेरे ठाकुर के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। तत्पश्चात भावमय, प्रेममय, करुणामय, भक्तिमय मेरी माता बहनें, आपके भक्ति भाव वात्सल्य भाव को मेरा बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा जिसका साप्ताहिक यज्ञ हमारे गांव में हो रहा है, इसी पतित पावन श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा है।
जो हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को पवित्र करते हैं और हमें और हमारे मन को गोविंद के कथा का महात्मा श्रवण किया था। ऐसा पावन चरित्र है भगवान का, कितना सुंदर रूप है, लगाने वाले हैं, एक क्षण एक पल में मिट जाता है। सुविधा मिल रही है जो पूरे संसार में कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ वो सुविधा मिल रही है, यहाँ कृष्ण नाम मिल रहा है, वो ठाकुर जी का नाम मिल रहा है जो इतना अनमोल है कि इसे पूरे संसार में भी कमाने दौड़ोगे तो नहीं मिलेगा। जो हमें यहाँ मिल रहा है बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से, और 3 घंटे 4 घंटे अगर हम यहाँ बैठकर तपस्या कर रहे हैं तो इसका फल मिलना चाहिए कि नहीं? पर ये हमें आसानी से, सरलता से मिल रहा है तो हम उसका सदुपयोग करें, कीर्तन करें, भगवान का भजन करें। तो कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 क्षण हम क्या करेंगे? कल क्या किया था? तब बढ़ेगी जब आप बोलोगे। क्या किया था हमने? राधे राधे तो हमने निंद्रा देवी के लिए किया था। उसके पहले क्या किया था? मतलब भैया ये श्रोता ऐसे बैठे, इधर से सुनी और इधर से निकाले। कल हमने कथा में प्रवेश करने से बोलो हरि, ये जो हमारा मन अभी इधर उधर भटक रहा है ना, जैसे कल भटका था, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता रहता, तो उसे भटकाने से रोकने के लिए और प्रभु चरण में लगाने के लिए हमने कीर्तन किया था। तो हम सभी मिलकर परमात्मा के चरणों में मन को समर्पित करते हैं और परमात्मा का कीर्तन करते हैं। नारायण नारायण मधुर बोल जब बंद खोल, मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जब बंद खोल, मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, सीता राम यही, घनश्याम यही। सूरज नारायण, चंदा नारायण, सूरज नारायण, चंदा नारायण, सूरज नारायण नारायण, प्रेम से देखो आगे हम सबके लिए बात कही गई और हम तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, तुझ में नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण, ओ जहाँ देखूं वहाँ।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। मन कथा है, कल हम सभी ने श्रवण किया था बिना माइक के, की थी कि नहीं सुनी? तो अब बताओ क्या श्रवण किया था? मैंने तो भैया घर जाने से पहले बोले कितने दयावान हैं। कल हमने कथा श्रवण की थी कि नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत जन किसके हित के लिए बैठे हैं? वो हमारे हित के लिए बैठे हैं। सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। भक्ति ज्ञान वैराग्य को कष्ट से निवृत्ति दिलाई नारद जी महाराज ने। और हमने कल श्रवण किया था कि इस कथा से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं। जिसने कोई सत्कर्म नहीं किया हो, आज तक जीवन में ये नहीं देखा कि भैया मंदिर किस तरफ है, अरे उसे खुद ये नहीं पता कि मेरे घर में भगवान बैठे हैं कि नहीं। ऐसा नास्तिक व्यक्ति भी अगर प्रेम से और भाव से एकाग्रचित होकर कथा का श्रवण कर ले तो उसका जीवन भी धन्य हो जाता है। अग्नि देने वाला वो नहीं, जब हम वहां पर अंतिम रास्ते पर जाते वो अग्नि की बात नहीं कर रहे। हम कहते ना जीते जी जला दिया। और ये प्रथा दहेज से प्रारंभ हुई। हमने कई जगह देखा है कि जहां दहेज ना मिलने पर बेटी को जिंदा जला दिया। ये उसकी बात हो रही है जो जिंदा जला दे, जिसके मन में जरा भी दया ना हो, करुणा ना हो, इतना निष्ठुर हो कि वो विचार भी ना करे कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। चोरी करना ये भी सबसे बड़ा पाप है। दूसरों का धन हरण करना, हम मेहनत से कमाए वो फल नहीं है। हम धन मेहनत से कमाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगी। इसीलिए ये सबसे बड़े पाप है। और जिसने आज की भी ऐसी गति हो गई कि भगवान के पार्षद स्वयं उसको लेने आए। इसी पावन कथा है ये श्रीमद् भागवत कथा। व्यास जी ने कल केवल महात्मा बताया था, परिचय दिया था कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान क्या कार्य करते हैं और उनकी कथा श्रवण करने से जीवन में क्या होता है, ये जीवन कैसे जिया जाए ये सिखाती है। ये पावन चरित्र है गोविंद के, जिसे श्रवण करने में बड़ा ही आनंद आता है। ऐसा पावन चरित्र है। व्यास जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में, बड़े सुंदर श्लोकों में कृष्ण की रचना करते हैं, कृष्ण का स्वरूप बताते हैं। जन्मान दश यतोन व्याधि तरतश चार्थेश विज्ञ स्वराट तेने। सोई नींद खुली तो हमने कही बड़ा आनंद आया कथा में। आज तो कथा में इतना आनंद आया कि भैया पूछो मत। तो महाराज वो कथा का आनंद थोड़ी है, वो तो आपकी निंद्रा देवी का है, जो बड़े चाव से आपने आप बैठ कर 3 घंटे लिए। हम यहाँ पर आए हैं 3 घंटे तपस्या कर रहे हैं तो इसका फल भी मिला, धर्म है। इसीलिए व्यास जी ने आखिरी में यही कहा, सत्यम परम धीमहि। सत्य की ही चर्चा की है कि हर पल हर क्षण नाम लो। जो सत्य स्वरूप है, जो चित्त स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो हमारे हृदय में विराजमान है, ऐसा फल जो हमारे हृदय को, हमारे मन को अत्यधिक प्रिय है। हम अपने पेट की भूख को भोजन करने से मिटा लेते हैं, पर ये जो हृदय है, इसकी जो भूख है, इसकी जो तृष्णा है, ये केवल हरि नाम संकीर्तन से ही पूर्ण होगी। ये हरि नाम संकीर्तन से ही पूर्ण होगी। जब तक आप इसे अपना आहार नहीं दोगे तब तक इसकी भूख नहीं मिटेगी।
इसकी भूख है कि आप भगवान का कीर्तन सुनो, आप भगवान की सुंदर सी झांकी का दर्शन करो, आप भगवान नाम संग कीर्तन करो। ऐसा नहीं कि भैया हमें सुन लिया, हमको सुनने को कही थी तो हमने सुन ली। नहीं, सुनने के बाद हमें सबसे पहली भक्ति है श्रवण और कीर्तन। हमने श्रवण कर लिया तो अपने तक थोड़ी रखनी है, अपने तक सुनने के लिए श्रवण की। इसका हमें कीर्तन करना चाहिए कि हर पल हर क्षण हम गोविंद का नाम ले। ये जो जिव्या है ये गोविंद का नाम ले, यही सबसे बड़ा कर्म है। निगम कल्प तरोर गलितम फल मुखा द्रव संयुतम, ये जो अमृतमय रस है, कई ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये जो अमृतमय रस है ये पेड़ पे से गिरा होगा तो फूट गया होगा, पर महाराज ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं है, ये शाखा प्रति शाखा आया है। सबसे पहले नारायण जी ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को दिया, और इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने ये फल हम सभी के बीच में लाया है। इन्होंने परीक्षित जी को श्रवण कराया और यही फल यही अमृत आज इस धरा धाम पर हमारे बीच आया है। कोई लोग तो कहते हैं कि ये तो फल है, अब ये तो खट्टा होगा, ये खट्टा होगा, क्योंकि कुतर्क करने वाले कहीं से भी कुछ न कुछ खामी निकाली ले। इतना अच्छो काम हुई पर वीके नहीं जमी तो वो कहेगा यहाँ गलत लगायो, यो कूलर वहां लगाता तो ज्यादा अच्छा हो रहा। कहीं कहता सब काम तो अच्छो लगे, पर एक कूलर गलत जगह लगे दी, ये कूलर यहाँ लगाता तो बड़ा अच्छा था, तो सब क्या वाले। तो कमी निकालने वाला कहीं से भी निकाले, छोटी से छोटी बात को बड़ी बना देते हैं। तो इसीलिए इस भागवत फल में भी न जाने कितने कुतर्क किए गए हैं कि महाराज ये फल ऊपर से गिरा होगा तो फूट गया होगा, अब फूटे फल को, गंदे फल को कौन खाए, अब नहीं फूटा तो ये खट्टा होगा, अब चखा किसने, ये खट्टा होगा। तो व्यास जी महाराज कहते हैं इसीलिए मैंने यहाँ रसिक जन को बुलाया है, यहाँ श्रोता जन को बुलाया है, जिसे ये अमृत फल मीठा लगता है, जिसे ये फल मीठा लगता है। हमारा ये जो संसार है ये सरोवर है, एक सरोवर में जाम जीव है, इस सरोवर को तारने वाला केवल और केवल गोविंद है। और ये मीठा रस है जो एक बार पान कर लिया, जो एक बार हमने पी लिया, तो मानो इस संसार रूपी सागर से हम तर जाएंगे। तो प्रेम से इस मीठे रस को पान करते हुए गोविंद की कथा का, गोविंद के भजनों का, गोविंद की लीलाओं का आनंद लेते हैं। बोली बाकी बिहारी लाल की। अच्छा, कीर्तन करना तो हम यहाँ से कह देते कि भैया कीर्तन करना है, पर जब आपकी बारी आती है आप सब चुप बैठ जाते हो, दोनों हाथ को बांध कर बैठ जाते हो, भैया अब हमें कुछ नहीं करना, हमें तो केवल कथा सुननी है। तो यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। हम हमारे घर में चाहे जैसे बैठे, घर में चाहे भजन करें चाहे ना करें, यहाँ तो हम जबरदस्ती करवाएंगे। फिर बाद में भले हमें सुनाते रहना कि बस वो भजन ही करवाते थे, हमें बाद की लेनी भी नहीं, हमें अभी सुधारनी है। बाद की हमें क्या पता अब हमारे पीठ पीछे क्या बोल, पर अभी जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक तो आपको राधे राधे भी बोलना पड़ेगा, जयकारे भी लगाने पड़ेंगे और भजन भी करना पड़ेगा, चाहे आपकी मर्जी हो चाहे ना हो। अब प्रेम से और भाव से इस मीठे फल का, इस मीठे रस का आनंद लेते हैं और गोविंद की कथा को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से श्रवण करते हैं। बोले राधे रानी सरकार की। ओ मीठे रस से भरियोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोनी राधा रानी
तारो तारो यमुना जी रो पानी लागे भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई अरे ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई अरे ना भावे अरे भावे सीतड़िया के भावे राजा राम मलाई भाव पीने ली तो गुड़ डाली मीठे रसी से भरियो जी राधा रानी लागे महारानी लागे मन तेरे सुमरू बारंबार खाना रंग मुरली में तेरे सुमरू बारंबार रानी लागे ओ पटना रानी लागे बने करो करो यमुना जी रो पानी लागे मीठे रसी से भरियो री राधा रानी लागे महारानी लागे बने करो करो यमुना जी रो पानी लागे राधे 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 सूत जी महाराज ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। बात थी धीरे धीरे समझ में आती, पर आज तो कल की सुनी हुई है, थोड़ी बहुत तो याद होगी। तो आज सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न, मानव का परम धर्म क्या है? सबसे पहला प्रश्न पूछा था कि मानव धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत है, अनेक शास्त्र है, पर इन शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र तो बहुत है, पर इन शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न, भगवान ने अवतार लिए तो कितने लिए? भगवान ने अवतार लिए तो कितने लिए? पांचवा प्रश्न, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठा प्रश्न, धर्म किम शरणम गतः? जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर जा रहे थे, तो फिर धर्म किसकी शरण में गया? अच्छा, 6 प्रश्न सभी ने ध्यान से सुने। सार तीर्थ राम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गौरी लक्ष्मी और कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। जन्म के दाता मात पिता है, ओ आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप विभाग विधाता है। ओ दुखिया मन को रोगी मन को हो चरणों में। सारे तीर्थ राम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बल को बलवान बना दो,
गुणवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु निर्बल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु हे महादानी सार तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में बड़ा है तेरा रायदा बड़ा दातार तू बड़ा दातार तू हर्ष के निवास नमो भगवान नमो आँखों के ढेर का बखान क्या करूं मेरा ढेर का बखान क्या करूं मेरा ढेर का जिनकी भभूत में है खजाना हे गंगाधार भक्ति द्वार ओंकार तू गंगाधार भक्ति द्वार आयो शरण बिहार भोले तार तार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार लो कैलाश के निवास नमो बार बार हो तार तू ये तो दरबार अपना लगाओ चरणों में मन को झुकाए कष्ट कटे दुखड़े मिटे कष्ट कटे दुखड़े तारा ओ मेरा साबरा करने वाले हर देखिए सी अवतार करने वाले ओ बाबा नमर देवा आ रहे लाखों श्याम बाबा आ रहे
वो दीवाना कर देता, दीवाना कर का सहारा है मेरा शान, अरे का सहारा है खटोवाला, वो नीले घोड़े वाला, खटोवाला, वो खटोवाला, खटोवाला घोड़े वाला, खटोवाला, खटोवाला, वो नीले घोड़े वाला, खटोवाला, वो नीले घोड़े वाला। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। जब नान तन से निकले, श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी जल हो, श्री वृंदावन स्थल हो। वन में बसा करे तेरी मूर्ति, में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु में गिरधर तेरी आरती, उतारू में गिरधर तेरी नाम मेरी करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, नाम मेरी दर्द की दवा तुम्हारे, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, तुझसे क्या मैं यही सोचूं, कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, चिंता बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गान, तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ दीना तान, भक्त तेरे द्वार